ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 2.2 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत इजी सवाल है, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल है 5x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो कोई भी रियल पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px इज इक्वल टू, अभी हम x का फंक्शन है ना, देखो सब में वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे px। इससे ये पता चलता है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कैसा है, x के वेरिएबल्स के साथ में है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या बोल दिया है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये p 0 रखना है x की वैल्यू, तो जितने भी वेरिएबल होंगे सबको 0 कर देना है। 5x के जगह में 0 माइनस फिर क्या है 4x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 0 का 0 ही हो जाएगा, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एट x की वैल्यू 0 पर वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से और भी है, x इज इक्वल टू, इसी में ही क्वेश्चन है, एट x इज इक्वल टू कितना है, -1। देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, मतलब पहला का फर्स्ट था, अब ये क्या है, दूसरा है, जिसमें x इज इक्वल टू -1 हमको पुट करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा p, x की जगह क्या रखेंगे -1, ये क्या हो जाएगा 5, x की जगह क्या रखना है आपको -1 -4, जहां जाए x वहां -1 रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब आपको एक चीज जाननी जरूरी है, -1 का अगर इवन पावर है तो 1 आता है, -1 का अगर ऑड पावर है तो क्या आता है, -1 ही आता है। ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5, ये क्या हो जाएगा, -1 का इवन पावर है तो कितना आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और 1 के साथ -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा, -4 ही रहेगा, और ये तो +3 है, एज इट इज उतार देंगे इसको, इज इक्वल टू -5 -4 टोटल हो जाएंगे -9, ये क्या है बेटा +3, -9 +3 कितना हो जाएगा -6, ये आपका। ठीक है, इस तरीके से बनाते जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, x की वैल्यू बोल रहा है कितना रखना है, 2, x की वैल्यू क्या रखना है, 2। ठीक है, रखते हैं x की वैल्यू 2। ठीक है, जहां जाए x है वहां 2 रख दो, ये x है यहाँ 2 रख दिए, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ 2 का स्क्वायर रख दिए, कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होता है, कितना होता है 4, 4 4 16 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव वालों को पहले ले लो, तुम जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ 10 है यहाँ -16 है तो -6 बचेगा और ये हो जाएगा 3। उसके बाद -6 और 3 कितना आ जाएगा -। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी -3 हो जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें बोल रहा है, देखो आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब तीन चीजें फाइंड करनी है हमको, क्या फाइंड करनी है, p0 फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है, p2 फाइंड करना है, ये सभी चीजें हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, तो गिवन पॉलिनोमियल में क्या है बता देते हैं, p
y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पी वाई लिखा है, पी वाई यानी कि अब जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल आएंगे सब में वेरिएबल कौन होगा, y होगा, ये y का फंक्शन होगा। तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा गिवन पॉलिनोमियल है। इस गिवन पॉलिनोमियल में हमको 1 2 3 ये तीन ठो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये देखो बेटा पी वाई ने पी जीरो कब बना होगा, जब y की वैल्यू क्या रखे होंगे, 0 रखे होंगे। पी वाई ने पी वन कब बना होगा, जब y की वैल्यू क्या रखे होंगे, हम 1 रखे होंगे। और पी वाई ने पी टू कब बना होगा, जब y की वैल्यू 2 रखा गया होगा तब। ये तीन कंडीशन में हमको आंसर निकालना है। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल कितना है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। चलो लिखते हैं कितना है, p y की जगह हम क्या रखेंगे, 0। देखो p0 वाली वैल्यू आएगी, अब जहां जहां है सब में 0 रखना पड़ेगा। 0 स्क्वायर 0 और एक है प्लस 1, ये रख दिए। इसको सॉल्व करोगे तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 ये 0 0 तो गया भाई था ना, 0 को थोड़ी वैल्यू कुछ रहता नहीं है, 1 1 को बस लिख देंगे। यहाँ आंसर आ गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दूसरा y 1 पुट करने पर इसी पॉलिनोमियल में जाओ, p y की वैल्यू 1 रख दो, जहां जहां y है सबकी जगह 1 रख दो। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सॉरी इसकी जगह 1 रखेंगे ना, y है तो y की जगह 1 रख दी। 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। याद करना। दूसरा कंडीशन में क्या है, y की वैल्यू 2 पुट करना है। चलो ये पॉलिनोमियल लेते हैं, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो p2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 और क्या प्लस 1। जहां जहां y है वहां मैंने 2 बस रखा और कुछ भी नहीं किया। कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 2 प्लस 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये देखिए तीनों ही वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल था, y की वैल्यू 0 रखे हैं तो इसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 1 रखे हैं तो इसकी वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो आपको ये तीसरे वाले की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे आपकी स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 कितना है, pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। ठीक है, इसमें बताए थे आपको। सेम कंडीशन है, वैसे ही करना है हमको, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बाकी को आप लोग बनाएंगे क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, px, ये गिवन पॉलिनोमियल है, px x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर वही तीन कंडीशन आ जाएंगे। p0 निकालना है, यानी कि x, यहाँ x के वेरिएबल्स हैं तो x की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, यहाँ x की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ x की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो रखते हैं, जहां जहां x है वहां 0 रख दो। ये हो गया 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 इंटू ये क्या जाएगा 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ही है, तो कितना आ जाएगा आंसर, -1 प्लस 1 -1 आंसर आ गया। उसके बाद इसमें चलते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, जहां भी x दिखेगा 1 रख देंगे। p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा इनटू x में आप 1 रखो, 1 प्लस 1, 1 minus 1 is equal to 0, multiply 1 1 कितना आ जाएगा 2, 2 0 का 0, आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 रख दो इसी पॉलिनोमियल में, p 2 minus 1 2 plus 1 कितना आ जाएगा, 2 minus 1 आएगा, 2 plus 1 3 आएगा, 3 1 का 3। ये तीनों ही वैल्यू आपको मिल गई है, 1 2 3 तीन ही निकालना था, ये देखो तीनों वैल्यू हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये आंसर। ठीक है, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन को हम ज्यादा डील नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
देखिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या लिखा है? इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो क्वेश्चन कैसे गिवन है, स्क्रीन में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट को अटेम्प्ट कर रहा हूं। क्या है बेटा? px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन है आपका। और वहां पर इंडिकेट अगेंस्ट देम, उनके सामने में इंडिकेट है, देखो कॉमा करके ऐसे कॉमा का लगा कर क्या दिया, x इज इक्वल टू -1/3। x की वैल्यू क्या पुट करना है? -1/3। ये आपका गिवन क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है, इसमें वैल्यू बस पुट करना है आपको और देखना है कि इसके जीरोस हैं कि नहीं। जीरोस ये तब होगा जब इसको पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। चलो देखते हैं, चलो पुट करें। p x एग्जाम में क्या रखना है? -1/3। चलो रख दें, -1/3 इज इक्वल, ये रख दिए 3। x एग्जाम में क्या रखना है? -1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 1 जा कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा? -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0। यस, x is equal to -1/3 is a zeros of these polynomial। अरे समझ में बात? अगर x की वैल्यू हम -1/3 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0 आ जा रही है, यानी कि क्या है? ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसमें मैं अब सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? px is equal to 5x minus 5। ठीक है, 5। अब यहाँ बस कॉमा लगाकर गिवन है, स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन आ गया होगा, आ गया है। ठीक, x की वैल्यू कितना है? 4/5। ठीक है, चलो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। t 4/5 इज इक्वल टू 5, ये और 5। x की वैल्यू क्या है? 4/5 माइनस ये क्या होगा? 5 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4 माइनस 5। ठीक है, तो यहां पर 0 तो आया नहीं, हमको तो 0 ले आना था। अब 0 आया नहीं, इसका मतलब ये है कि इस गिवन पॉलिनोमियल का अगर हम इसमें x की वैल्यू 4/5 रखेंगे तो ये इसके 0 नहीं है, क्योंकि 0 आंसर नहीं आ रहा। देखिए, अगर 0 आ जाता तो ये गिवन वैल्यू जो क्या है इसका पॉलिनोमियल होता, अगर, लेकिन इसमें जो 0 आया ही नहीं है, इसलिए ये x की वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको भी लॉग कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा है? 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। px इज इक्वल टू lx प्लस m कॉमा x की वैल्यू है -m/l। x की वैल्यू कितना है? -m/l। चलो इस x की वैल्यू को पुट करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा? p x में हम क्या रखना है? -m/l। यहाँ क्या है? l है। x में हम क्या रखना है? -m/l प्लस m का तो l ही रहेगा। l क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। -m, ये क्या है? प्लस -m प्लस m क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये जो x की वैल्यू है -m/l, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को इसमें का और अटेम्प्ट कर देता हूं, उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th, इसमें बोल रहा है px इज इक्वल टू 3x²। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। x इज इक्वल टू -1/√3, फिर कॉमा है, कॉमा यानी कि इसको 2 बार यूज करना है। ठीक है, 2√3। दो बार, एक बार ये रखना है, एक बार ये रखना है, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, हम जमा लेते हैं बस p। एक बार क्या रख देंगे? -1/√3। एक बार क्या रख देंगे? एक बार क्या रख देंगे?
2/√3 2/√3। चलो देखते हैं, ये मैंने 3 रख दिया, 3 है तो 3 रख दिया। x स्क्वायर, x का हम क्या रखना है -1/√3 होल स्क्वायर, ये -1 यहां भी रख देते हैं। क्या रखेंगे 3x स्क्वायर, तो 3 को तो पहले लिखे, x का हमें 2/√3 रखना है, 2/√3 होल स्क्वायर, फिर क्या -1, क्या है ना -1, ये रख दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3, ये 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, नहीं अभी तो रहने दो, इसको पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। पहले देखो माइनस वाला है, इवन पावर में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर। 1 1 जा तो 1 ही होगा, और √3 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। -1, फिर क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 -1 बचेगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 0। तो यस, x की वैल्यू जब हम लोग -1/√3 रखते हैं तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इसका मतलब x की वैल्यू -1/√3 क्या है, इसका जीरोस है इस गिवन पॉलिनोमियल का। वैसे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, 3 बन जाएंगे। 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 4 -1 यानी कि 3। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू जब हम लोग 2/√3 रखते हैं तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 आ रही है, 0 तो आया नहीं, इसलिए x की वैल्यू 2/√3 इस गिवन पॉलिनोमियल की क्या नहीं होगी, जीरोस नहीं होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें आपको जीरोस फाइंड करना है, इसमें पहले जीरोस है कि नहीं वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन इसमें जीरो आपको फाइंड करके दिखाना है। तो ठीक है, यहाँ गिवन एक पॉलिनोमियल है px = x + 5, मैं 2 टोका सॉल्व करूंगा इसका, बाकी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, px = x + 5, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरो आपको फाइंड करना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जीरो दिया था, उसको चेक करना था जीरो है कि नहीं, इसमें जीरो आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो आप देखिए जब चेक कर रहे थे तो हमको आंसर क्या लाना पड़ता था, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 लानी पड़ती थी। ठीक है, तो ठीक है, अगर इसकी जीरो फाइंड करना था तो क्या करना पड़ेगा, px की वैल्यू क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 0 लाके दिखाते हैं। x + 1 px = क्या, x + 1 लिख दो यहाँ पर, x + 5 है, x + 5 इज इक्वल, ये हो गया 0, x की वैल्यू साइड चेंज करना -5, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, x की वैल्यू -5। आप इसमें x का -5 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी में से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम इजी है, थोड़ा टफ वाला देख लेते हैं। ये रहा, टफ नहीं है जी, सब इजी है इसमें का। px = 3x - 2। चलो इसके जीरो फाइंड करना है तो क्या करना है, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल बता दो, 0 के इक्वल बता देना। अब वैल्यू पुट करना, 3x - 2 = 0, क्या हो जाएगा 3x -2 को साइड चेंज करो, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। x ये मल्टीपल फॉर्म में है, 3 ने इधर साइड चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2/3। अगर आप x की वैल्यू 2/3 रखते हैं तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये उसका क्या है, जीरोस है। क्या है बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है, बनेगा। वैसे ही आपका एक क्वेश्चन और है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, px = 3x। अब यहां क्या करना है बेटा, px की वैल्यू क्या बता देना है आपको, 0 बता देना है। px की वैल्यू क्या होती है, यहाँ 3x है, 3x लिख दो, 0 को 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0/3 यानी 3 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू क्या है, 0, यही इसका 0 है।
आ रही बात समझ में? अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको भेज दूंगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया है।